The country remembers Balasaheb Thackeray as Hindu Hriday Samrat, a man known for his unapologetic hardcore Hindutva stance. Today's political compulsions seem to have watered down what his party once stood for, with Uddhav Thackeray being accused of betraying his father's cause. And why do we say that today? We say this because Shiv Sena UBT chief is now standing with a very institution that is accused of illegally staking claim even to Hindu temples. Yes, believe it or not, Uddhav Thackeray has today vowed to protect Waqf properties days after angry members of the Muslim community protested outside Matoshri, the Thackeray residence in Mumbai. Questioned his party's absence during the discussion on Waqf Amendment Bill in Parliament. The former Chief Minister finally broke his silence today and in a grand declaration said he will not let anyone touch the Waqf property, adding with careful consideration that the same applies to temples too. In case you were wondering what has prompted this change of Hindu Hriday in Uddhav, the answer lies in numbers on your screen. In the recently concluded Lok Sabha polls, Uddhav Thackeray's party has managed to secure significant votes from minorities following his pre-poll outreach. And with state polls on the anvil, he might be trying to repeat the same. अरे वक्फ बोर्ड तर बाजूला ठेवा, माझ्या मंदिराची जमीन चोरली जाते आणि त्याच्यावरती तुमचे मित्र येऊन बांधकाम करणार असतील तर आज मी जाहीर करतो, वक्फ असो किंवा हिंदू संस्थान असेल किंवा कोणत्याही धर्माच्या जागा असतील, आम्ही वेळवाकडे काही त्याच्यामध्ये होऊ देणार नाही. जब आपने 370 का बिल लाया, हमको पूछा आपने? जब आपने अलग अलग बिल लाए, कितने ही बिल आपने लाए साथ में, क्या हमें पूछा था आपने? नहीं पूछा था. लेकिन जब कोई पेचीदा मामला तैयार होता है, जब कभी ब्लेम गेम की बात आती है, तो ब्लेम गेम की बात आने के बाद बीजेपी एकदम से मुकर जाती है और कहती है अरे 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 अभी शिवसेना के देखिए. अरे भाई, हमारे 9 सांसद पर ही क्या आपका निर्णय निर्भर था? बीजेपी के पास कुछ बचा नहीं था, इसलिए वक्फ बोर्ड के मामले को लेकर के वो बिल लेकर के आए. उद्धव ठाकरे जी का बयान स्वागत योग्य बयान है, जो देश का संविधान है, क्योंकि ये लोग तो संविधान में यकीन ही नहीं रखते. देखिए, वक्फ बोर्ड ने खुद जो है तमिलनाडु में 1500 साल पुराने मंदिर को, पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म के पहले के मंदिर को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दी. तो हिंदू मंदिर अगर वक्फ बोर्ड कब्जा करे तो उद्धव ठाकरे उसका समर्थन कर रहे हैं. तो इसका सीधा सा मतलब है कि आदरणीय उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व को तिलांजलि दे दी है, उनकी वैचारिक सुन्नत हो गई है. You heard the reactions. Let's quickly welcome Sanjay Nirupam ji is joining us. Needs no introduction. संजय जी, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ पे. मैं आपसे पहला सवाल तो ये पूछना चाहता हूं, आपने जो कुछ दिन पहले कहा था वो सही होता जा रहा है. उद्धव ठाकरे ने चुप्पी एक तरह से बनाई रखी थी और अब कह रहे हैं कि वो खड़े हो जाएंगे कोई अगर वक्फ की प्रॉपर्टी की तरफ नजर उठाएगा. आज उद्धव ठाकरे जी ने चुप्पी तोड़ दी और उनके ऊपर जो पर्दा लगा था वो पर्दा गिर गया. आज स्पष्ट हो गया कि उद्धव ठाकरे जी वक्फ बोर्डों में काम करने वाले जो घोटालेबाज, फ्रॉड और बेईमान किस्म के ट्रस्टी बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े मुस्लिम सरमाएदार हैं, उनके सामने टोटल सरेंडर हो गए. वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक जो केंद्र सरकार ने लोकसभा में पेश किया था, उस समय पूरी लोकसभा 2 हिस्से में बंट गई. एक तरफ वो लोग खड़े हुए जो समर्थन थे, जो पेश कर रहे थे, सरकार की तरफ से लोग थे, और पूरा इंडिया गठबंधन के लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए. वो भूल गए कि वक्फ बोर्डों के कामकाज में सुधार लाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए जो राजेंद्र सच्चर कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने भी इस प्रकार की अनुशंसाएं की थी. उन्होंने भी कहा था कि वक्फ बोर्डों के कामकाज में सुधार लाने की आवश्यकता है, क्योंकि वक्फ बोर्ड किसी कोर्ट के अधीन नहीं है. वक्फ बोर्ड में मनमानी चलता है. वक्फ बोर्ड के जो ट्रांजैक्शंस हैं, वो ट्रांजैक्शंस इतने ड्यूबियस हैं कि कौन क्या कर रहा है किसी को पता ही नहीं. इनके जमीनों का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता. सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में इनके तमाम धंधों को कोई चैलेंज नहीं कर सकता. तो संजय जी, आपको क्या लगता है उद्धव ठाकरे ने ऐसा क्यों कहा है? क्या वो इसीलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि चुनाव आने वाले महाराष्ट्र में, क्योंकि शिवसेना वो पार्टी है? एक मिनट रुको जी.
इंडिया गठबंधन के लोगों को, नेताओं को यह लगा कि अगर वक्फ बोर्ड के बिल का हम समर्थन कर देंगे तो मुस्लिम वोट चले जाएंगे। बाला साहब ठाकरे कहते थे कि मैं वोटों के लिए लाचार नहीं होना चाहता, मैं मुस्लिम वोटों के लिए तो कतई लाचार नहीं होगा। लेकिन आज उनके बेटे उद्धव ठाकरे जी ने स्पष्ट कर दिया कि वो मौलानाओं के सामने घुटने टेक चुके हैं, वो चंद मुस्लिम वोटों के लिए लाचार हो गए हैं। अगर उनको मुस्लिम वोट नहीं मिलेंगे तो उनकी पार्टी अब नहीं बचेगी। इसी चिंता में आज आखिरकार उन्होंने कह दिया कि वक्फ बोर्डों के कामकाज में किसी भी प्रकार के सुधार या संशोधन का कोई भी प्रस्ताव आएगा तो उसका वो विरोध करेंगे। वो भूल गए कि आम मुसलमान भी वक्फ बोर्डों के कामकाज से त्रस्त है। कहीं ना कहीं जो सुधार का विधेयक लाया गया, संशोधन का विधेयक लाया गया, उससे आम मुसलमानों को भी राहत मिलेगी। लेकिन ये मुस्लिम वोटों के आगे इतने अंधे हो गए हैं, ये सब कुछ भूल गए हैं कि जिस देश में सुधार का काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बोलिए बाप। संजय जी, जो पार्टी ये कहती थी कि बाबरी मस्जिद हमने गिराई, जब भी बाबरी का डिबेट आता है तो वो ऐसे कहते हैं कि हमने तोड़ी बाबरी मस्जिद, वो अब कह रही है कि वक्फ प्रॉपर्टी हम बचाएंगे। कि क्या हो क्या गया है अचानक? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सच ये है कि उद्धव ठाकरे जी को समझ में आ गया है कि अब हिंदुत्व पर आधारित जो हिंदू वोट हैं अब उनके साथ खड़े नहीं। अब उनके लिए पॉलिटिकल सर्वाइवल का एक बड़ा विषय है। अब पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए उनको मुस्लिम वोट चाहिए। लोकसभा चुनाव में जो उनके जो भी कैंडिडेट जीते हैं उनको अगर कांग्रेस का जो परंपरागत मुस्लिम वोट है, अगर वो वोट नहीं मिलते तो एक भी नहीं जीतते। तो उनको इस बात का एहसास हो गया है। इस मजबूरी के तहत जो कभी हिंदुओं के सम्मान की बात करते थे, हिंदुओं की रक्षा की लड़ाई लड़ने की बात करते, वो अचानक एक बहुत बड़ा यूटर्न ले लिया उन्होंने और अब वो मुस्लिम समाज के लिए लड़ने का एक संकल्प ले रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबके लिए लड़ा जाना चाहिए, लेकिन अंधा होकर के नहीं। जिस वक्फ बोर्ड के कामकाज से आम मुस्लिम त्रस्त है, उस वक्फ बोर्ड को समर्थन देके और कुछ नहीं, मुस्लिम समाज को भी तकलीफ में डाल रहे हैं। इससे हिंदू वोट तो उनका डिस्टर्ब हो ही गया, क्योंकि हिंदू भी चाहता है कि हमारे मंदिरों को वक्फ प्रॉपर्टी के नाम पे जो हड़पा गया है उससे मुक्ति मिलनी चाहिए। तो उद्धव ठाकरे ने तो ये कहा है कि हम हिंदू मंदिर को भी हाथ नहीं लगाने देंगे, उसकी भी रक्षा करेंगे। जमीनों को बचाने का एक प्रस्ताव है। फिर से बताइए। उद्धव जी ने यह भी कहा है कि हम हिंदू मंदिरों की भी रक्षा करेंगे, उसको भी किसी को छूने नहीं देंगे। हिंदू ये तो एक बैलेंसिंग एक्ट है। हिंदू मंदिरों की रक्षा करने की उनकी जरूरत नहीं है, इसलिए कि जब ये मुख्यमंत्री थे तो 3 मंदिरों को, महाराष्ट्र के 3 प्रमुख मंदिरों के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर बैठा दिया था और वो सरकार के अधीन लेके आए थे। उनकी जो स्वायत्तता, स्वतंत्रता थी, जो आध्यात्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता और कामकाज की स्वतंत्रता थी, उसको उन्होंने नष्ट कर दिया था। तो हिंदू मंदिरों को, जमीन को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे जी की आवश्यकता नहीं। हिंदू अपने आप में इतना मजबूत है, वो अपनी जमीन बचा लेगा। और जब से एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, किसी भी हिंदू मंदिर के ऊपर सरकारी नियंत्रण नहीं स्थापित किया गया। किसी भी हिंदू मंदिर की जमीन के बारे में नहीं कहा जा सकता उसकी जमीन किसी ने हड़प ली। हम किसी वक्फ बोर्ड को हड़पने नहीं देंगे। लेकिन पूरे देश में जो अलग अलग राज्यों में 30 वक्फ बोर्ड हैं, उन बोर्डों के कामकाज को आप देखेंगे तो जहां कहीं भी मंदिर होते हैं, किसी मंदिर की जमीन, किसी मुस्लिम की जमीन, उसके बाप दादा की जमीन, ये कह करके नहीं ये तुम्हारे पूर्वजों ने कभी ये दान दे दिया था इसलिए वक्फ की जमीन हो गई। ये जो मनमानी चलता है वक्फ बोर्ड का ना, उसको रोकना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश उद्धव ठाकरे जी इस सच को पहचान नहीं रहे, क्योंकि मुस्लिम वोटों के आगे वो पूरी तरह से अंधे हो गए हैं। समझ में नहीं आ रहा, उनको डर लग रहा है कि अगर वो वक्फ बोर्ड के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो मुस्लिम वोट नाराज होगा। इसका मतलब उनके साथ एक नया सहयोगी आ गया है और उस सहयोगी का नाम है MIM। तो अब महाविकास अघाड़ी, MIM की आपने बात की, हमारे पास है MIM के नेता, और अब मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं और जो भी समय बचा है वो MIM और जो बाकी हमारे सहयोगी है उनसे रिएक्शन ले लेते। तो संजय जी, थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू टाइम्स नाउ। Mohammad Adil Hassan, spokesperson of the AIMIM, Sajid Supariwala, Karan Verma, Syed Zafar Aslam stays on. Adil Hassan, are you happy? बहुत खुशी हो रही होगी आपको, उद्धव जी ने बोल दिया ऐसा? नहीं, इसमें उद्धव जी ने कुछ नया नहीं कहा। ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब, वारिस पठान साहब, मुफ्ती इस्माइल साहब, फारूक शाह साहब, हमारे MLA ने, हमारे ex-MP ने, पार्टी के प्रेसिडेंट ने ये मुद्दा उठाया था, तो उद्धव जी को पता चल गया कि जमीन नहीं खिसक जाएगी।
और संजय निरुपम अभी इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, तो संजय निरुपम वही मुसलमानों के वोट से एमपी बने थे। और बाला साहेब ठाकरे ने मुस्लिम लीग के साथ बीएमसी चलाया है। जीएम बनातवाला साहब के साथ जब मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे, उसके साथ बाला साहेब ठाकरे ने चलाया है। तो संजय निरुपम कल तक मुसलमानों के दरवाजे में वोट कभी तो आपको भी लगता है कि ये वोटों की राजनीति है, इसीलिए ये वक्फ प्रेम नहीं है, ये वोट प्रेम है? करण वर्मा, व्हाट्स हैपनिंग इन महाराष्ट्र? No, Pranesh, what's happening in Maharashtra is that the Shiv Sena, Uddhav Bala Saheb Thackeray should drop the B, the Bala Saheb in it, because Bala Saheb's soul today would be very sad. I am quoting Bala Saheb what he said. Waqf board should be scrapped. We don't want Sharia in our country. And his son is saying nobody should touch Waqf board. So, Pranesh, I'm not surprised. This started in 2020 when the Palghar Sadhus were lynched and Uddhav Thackeray tried to halt the CBI probe, went to the Supreme Court to file an affidavit against the CBI probe. He staged a walkout in Rajya Sabha when the CAA bill was introduced. So Uddhav Thackeray today is very clear in his mind. He wants Muslim votes. Hindutva, Hindus be damned. Rahul Gandhi, his ally, time and again he abuses Veer Savarkar, calls him darpok, faces a defamation suit, and Uddhav Thackeray doesn't say a word and continues mollycoddling with him. This is Uddhav Thackeray today. Okay. Hindutva, if any ounce of Hindutva was there in him, it is dead and buried, and he should drop the B from Shiv Sena UBT. Sajid Chupariwala, quick response. The only response I can give these people who are just making, they are twisting the words. Let me tell you one thing. Uddhav Sahib has already said that I will not let anybody touch the Waqf board as well as the trusts of the mandirs. He respects all religions. His Hindutva is the real Hindutva, progressive Hindutva, taking everybody along, which was Bala Sahib's Hindutva. Today they are talking about Bala Sahib. Poor people don't know, or they are putting a blind eye. You know what happens when you have one eye shut, and when you look at from one eye, you don't know what the other eye is seeing. So what I think is that they are in their own dream world about Bala Sahib Thackeray. Please Sayyid study Zafar Bala Islam, Sahib what do you Thackeray. make of this? Is this a political masterstroke ahead of elections, or what is this? Appeasement? No, he stands exposed completely, because earlier Shiv Sena used to have a very different stand now, and what stand they are taking is clearly suggests it's a political compulsion. They need Muslim votes, and they have won seats primarily because of the support they got from Muslim community, and he just want to capitalize on that, and that's why these kind of statements he is making, even though heart to heart he always supported a scrapping of Waqf board, and today he has said out of compulsion. So this is political his whole compulsion. survival is. Adil Hassan, will MIM join the MBA? Will you join the Aghadi? Quick answer. Break लेना आदिल भाई. सुनिए, हम चाहते हैं कि बीजेपी को हराएं, और बीजेपी को हराने के लिए किसी भी फ्रंट में जाना के लिए हम तैयार हैं, लेकिन शर्त है जिस फ्रंट ने बोला हमने बाबरी गिराई, आप उस फ्रंट में भी जाएंगे. ठीक है. Thank you, gentlemen. We've run out of time. I thank you all for joining us. The news are coming up with Navita Kumar.